बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अपने हर वीडियो के शुरू में कि अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को भी अपने घर में खुशबाश रखे। जी तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास जो हाज़िर हुई हूँ वो एक बहुत ही आजमूदा, मेरा खुद का आजमूदा, ये एक टोटका कह लें, टिप कह लें या रेमेडी कह लें। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डेंड्रफ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, क्यूटिकल्स फट जाते हैं और आप कलर्स की वजह से या इन मतलब बहुत सारी वजूहात होती हैं, और वो सबसे पहले वजूहात हमें जान लेनी है कि हमारे बाल आखिर हमारे क्यूटिकल्स इतने फटते क्यों हैं और क्यों हमारे बालों को इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो कि प्लीज़ आप लोग, बच्चियां आजकल बहुत ज़्यादा अपने बालों को डेली सुबह उठ के आयरन कर रही होती हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है आपके बालों के लिए। वो आपके बालों को, आपने कभी देखा होगा बाल की आपकी पूरी एक, आप अपनी स्ट्रेंथ पकड़ के देखें, उसमें इधर है स्ट्रेंथ एक ही, लेकिन उसकी बहुत सारी शाखें निकल रही हैं, वो टूटे फटे उड़े बाल होते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, ठीक है। अपने बालों में प्रोटीन लेते रहिए, अपने बालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल चीज़ों से, जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं उससे दूर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों। अब चलें, ये बात एक तरफ रखें। अगर हम इस बात पे आते हैं कि जी अब बाल ख़राब हो गए हैं, अब किसी ने इस लेवल तक उसके बाल ख़राब हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए आज मेरे पास वो रेमेडी है जो कि मैं ख़ुद अपने बालों पे कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह जब छोटी थी, तो जब हम दुबई गए तो वहाँ पर मतलब नई शादी हुई थी, तो मुझे भी ना वो जो मेरी जो सीनियर्स थे, जब वो बाकी क्लाइंट्स को कोई भी कलर आ गया, कुछ भी आ गया, डेली आयरन, ये वो मैं बहुत करती थी, तो मेरे बाल फूल के नॉर्मली से वो इतने ऊंचे आ जाते, मेरा सर इतना बड़ा लगता था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फट चुके थे, डैमेज हो चुके थे, नीचे से बिल्कुल गोल्डन ऐसे मूंज टाइप बन गए थे। तो मुझे एक इंडियन है हमारी फ्लेविया आंटी, उन्होंने ये टोटका वो अपने बालों में भी करती थी और फिर उनको देख के हमने ये किया, और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से बहुत आजमाया हुआ है। इसके लिए करना क्या है, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको एक अपने मॉडल के ऊपर भी करके बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमने एक खाली बॉल लेना है, एक अंडा हमारे पास होना चाहिए, एक विस्क हो, एक टेबल स्पून हो और एक ब्रश हो और एक मास्क। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ ये दो चीज़ें करेंगी, विद इन 7 डेज़ आपको इस फटे हुए और डल और डैमेज बालों से छुटकारा देंगे। बिल्कुल नरम और मुलायम बाल हो जाएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है आपको। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद कर चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी के ऊपर फ़र्क आया, नहीं आया, ये नहीं हुआ जी उसके बाल और थे, नहीं, ये हर तरह के बालों के ऊपर ये आप लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। मेरे पास जितनी भी बच्चियाँ सलून में आती हैं, वो ट्रीटमेंट्स लेती हैं, कुछ करती हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि या तो आप खाली मास्क और शैम्पू उसी कंपनी का जिसका कर रहे हैं आप वो लगा लें। हालांकि होता ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी मास्क लेके आप ये रेमेडी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटका आपने करना क्या है, देखिए कोई भी मास्क ले लीजिए। मेरे पास इजी केयर वालों का ये मास्क है, उसमें आपने आपके बालों के अकॉर्डिंग आपने लेने हैं मास्क के 2 चम्मच, ठीक है, या चले 3 ले लें, उनके बाल लंबे, ठीक है। ये आपने चम्मच मास्क लिया, ठीक है। उसके अंदर ड्राई और डैमेज बाल है, चूँकि हम बालों के अंदर बहुत ही अच्छी प्रोटीन देने वाले हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ 7 डेज़ के लिए है। 7 डेज़ में ही आपको देखिए इतना फ़ायदा होगा कि मेरे ख्याल से 8वें दिन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बट मेक श्योर कि 7 दिन लगाना है। ये देखिए, ये हमने अंडा तोड़ा और हमने ये पूरा अंडा इसके अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। अगर आप लोगों को अंडे से चिढ़ है तो भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मास्क की बहुत अच्छी खुशबू है। ये आपको आपके बालों में बू भी नहीं आएगी, और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप एक हाफ़ लेमन भी बीच में निचोड़ सकते हैं। ये देखिए, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं और तीसरी कोई चीज़ नहीं है, और आपने इस मास्क को अंडे के साथ अच्छे से फेंट लेना है। देखिए,
बहुत ही अच्छे से फेंट के एक स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए बिल्कुल भी इसमें अंडे की कोई खुशबू और कोई भी ऐसी बैड स्मेल नहीं आ रही। ये देखिए कितना अच्छा फाइन इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये आप ऐसे थोड़ी सी रनी हो ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये रेमेडी आपने 7 दिन तक अपने बालों पे लगानी है, ठीक है। और 7 दिन लगाने का तरीका क्या है कि आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। अगर आप अपने बालों से तंग हैं, अगर आप वाकई अपने बालों से, ऐसे बालों से छुटकारा चाहती हैं, तो आपने इस मास्क को अपने बालों की लेंथ में, अपने बालों की पूरी लेंथ में आपने ये लगाना है। जड़ों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये अपनी पूरी लेंथ में लगाना है। वो मैं तरीका अभी आपको अपने मॉडल पे करके बताती हूँ, ठीक है। आपने जड़ों पे लगाना, जड़ों पे लगा के आपने लेंथ में पूरे बालों को लगाना, सॉरी जड़ों में नहीं लगाना, लेंथ में पूरे बालों को लगाना है। और आपने ये 7 दिन करना है। और इसके लगाने के बाद आपने इसको 2 घंटे तक अपने बालों पे लगा रहने देना है। आपने कोई शावर कैप ले लें या पॉलीथीन बैग जो घर में होते हैं वो ले लीजिए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे इसको रखना है। और 2 घंटे के बाद आपने एक अच्छे से शैम्पू के साथ आप अपने बालों को माइल्ड से शैम्पू के साथ आपने वॉश करना है। और आपने उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आप उसके बाद, यानी आपके बाल और जैसे स्टार्टिंग है, कोई मुश्किल आ रही है कि आपको लग रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं कि थोड़ी सी अमाउंट लेके, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, यानी शैम्पू वॉश करने के बाद आप ये भी लगा इतना सा, बस थोड़ा सा अपने बालों की लेंथ में लगा सकती हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ शैम्पू करके ही अपने बालों को छोड़ सकते हैं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपने पहले शैम्पू कर लिया, बेहतर है कि आप पहले शैम्पू कर लें। अगर आपने पहले शैम्पू कर लिया है तो फिर आपने ये मास्क लगाने के बाद सिर्फ इसको 2 घंटे के बाद रिंस करना है। वो फिर शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। चलते हैं अपने क्लाइंट, अपने मॉडल की तरफ, मिलते हैं कुछ देर बाद। जी तो दोस्तों, ये है हमारी मॉडल और इनके बाल आप देख सकते हैं। इनके बाल इतने ज़्यादा आयरन की वजह से इतने ज़्यादा फट चुके हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा, इतने बाल नहीं हैं जितना उनका ये फूल के इनके बाल गुच्छे से बन चुके हैं। और अजीब किस्म के वेव्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह केमिकली ट्रीटेड हेयर जो होते हैं, जिनके में बहुत ज़्यादा कट डाउन किया हुआ है या वो है, ये देखिए बाल इनके इतने नहीं हैं, लेकिन जब हम इसे छोड़ते हैं तो वो ऐसे इनका सारी पीछे से इतना बड़ा लग रहा है। तो इसीलिए आप ये रेमेडी आप अपने बालों में कर सकते हैं। उसका तरीका सिंपल है। देखिए आपने क्या करना है, कहीं से भी शुरू करें। ये देखिए, ये मांग हल्की सी खोली हमने, ठीक है। आपने जो मास्क बनाया है आप हाथ से लगाएं या आप ब्रश से लगाएं सिंपली। इसमें ग्लव्स पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बालों में ऐसी कोई हार्म चीज़ तो है नहीं कि हम ग्लव्स भी पहने, ठीक है। और ग्लव्स से ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन भी होती है। ये देखिए, ये आपने लगा के और इस तरह लेंथ में बालों में ये लगाना है। मैं हाथ से ही लगा देती हूँ ताकि थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। आप यकीन कीजिए कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप कहेंगे कि आपने कितनी अच्छी चीज़। देखिए अभी मैं इनको लगा रही हूँ और इनके बाल कितने ज़्यादा टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे, अगर कैमरे में सही से दिख सके तो इनके बाल अभी से टूट रहे हैं। और ये ट्रीटमेंट से आपके बाल टूटना भी बंद हो जाएंगे। आपके बालों में बहुत सारे इश्यूज़ का ये सलूशन है। आपने ऐसे कोई मसाज नहीं करना बालों का, जैसे हम बाकी ट्रीटमेंट्स के अंदर बाकायदा अपने बालों को मसाज करते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अपने बालों को मतलब रूट्स के अंदर हम अपनी जड़ों, स्कैल्प्स में अपने उस जो भी हमने तेल या कुछ लगाया, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है।
उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने अपने बालों को ये जो मटेरियल हमने बनाया है वो हमने पूरा लगाना है, ठीक है। ये देखिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ, सेम आप ऐसे लगाएं। आप घर पे हैं तो किसी से भी लगवा सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इजी और अच्छा टोटका है। 7 दिन के अंदर आपके बाल बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। सीधे मैं नहीं कहूँगी कि सीधे हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सीधे होने की भी नेचुरली जैसे हम अपने बालों को प्रोटीन दे केराटिन कर सकते हैं, वो भी एक ट्रीटमेंट अलग से है। ये लास्ट पॉइंट है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब हमने ये पूरा मास्क इनके सर पे लगा दिया है और बड़े कॉम से आप इसकी बालों में कंघी करके आप इन्हें छोड़ दीजिए। एक अच्छे सा मतलब आप बालों को टाई करके रख दीजिए। स्टीम की ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि आप अगर घर पे हैं तो वैसे ही आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्टीम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने स्टीम दी तो फिर अंडे की वजह से आपके बालों में बू काफ़ी देर मतलब देर तक रह जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको, गर्मियों के दिन हैं, आप सिर्फ इसको लगा के अपने बालों में और आप इसका क्या कहते हैं, इसे छोड़ दें, ठीक है। अगर हमने इसमें अंडा ना डाला होता तो हम स्टीम दे सकते थे, जैसे कि मैंने पहले प्रोटीन ट्रीटमेंट में बताया। तो ये प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपके बालों के इस फ्रिजीपन को ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटमेंट है, जो बेसिकली अंडा भी एक प्रोटीन ही है, तो वो हम वही दे रहे हैं। बस आप इसको अब कुछ देर 2 घंटे के लिए रहने दीजिए। आपके पास आपका शावर कैप है या आपके पास जो भी आपकी शीट है आप उसे लगा दें, तो इंशाल्लाह आपके बाल 7 डेज़ में शर्तिया आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।